एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थी, देखिए आपका जो समाज विज्ञान का त्रैमासिक का पेपर होने जा रहा है। देखिए आपका पेपर कुछ इस तरह का पेपर आएगा और इस पेपर का मैं आपको पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध कराऊंगी, आपकी पूरी मदद करूंगी और आप सभी को एक एक प्रश्न पढ़कर बताऊंगी ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे समझ में आ जाए। आइए बिना किसी देरी के हम करते हैं वीडियो को शुरू। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए सही विकल्प है, सबसे पहले प्रश्न में 6 नंबर के आपके सही विकल्प आएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वह भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती। तो इसका एकदम राइट है आ नंबर का। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। वह कौन सी नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो देखिए किसे कहते हैं, गोदावरी को। इसका आंसर है आ नंबर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किस देश की पार्लियामेंट को डचुमा कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, रूस को। देखिए यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा लिए हैं ताकि आपका पूरा समय मैं यहाँ पर बर्बाद ना करूं। मेरी यही कोशिश है आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाना, सही जानकारी देना। तो अच्छे से कंप्लीट करेगा, इसीलिए मैंने कम समय बचाने के लिए, आपका समय बचाने के लिए यहाँ पर टिक मार्क लगा लिए। केवल आपको अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करना है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया। तो किसे ठहराया गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसकी तबाही का जिम्मेदार तो जर्मनी को ठहराया गया था। इसका सा नंबर एकदम राइट है। फिर देखिए लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपयुक्त कथन है। ये किसका कथन है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है। तो ये कथन था अब्राहम का। इसका एकदम राइट है आ नंबर का। फिर देखिए छठवां प्रश्न कि भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है। कौन सा कारण है, उपरोक्त सभी कारण, जनसंख्या, दोषपूर्ण मशीनीकरण। तो आप यहाँ से अच्छे से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि प्रश्न क्रमांक 2 कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने रिक्त स्थान भी भर लिए हैं आपका समय बर्बाद होने से बचाने के लिए। तो देखिए पहला प्रश्न अरब सागर भारत के डेडेस दिशा में स्थित है। तो कौन सी दिशा में स्थित है, पश्चिम दिशा में। देखिए फिर है लोक सेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में डेडेस का जन्म हुआ, समाजवाद का। तीसरा है मूल कर्तव्य संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और भारत में सबसे बड़ी अपवाद द्रोणी डेडेस नदी की है। कौन सी नदी है, गंगा। देखिए फिर आगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी डेडेस गणतंत्र की स्थापना हुई वाइमर में। फिर है जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें डेडेस कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 नंबर के रिक्त स्थान आएंगे आपके, बिल्कुल कंप्लीट है। देखिए फिर है सही जोड़ी बनाइए। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, इसकी जोड़ी का मिलान आप बंगाल में लगाइएगा। निर्धनता रेखा का आकलन, इसकी जोड़ी लगेगी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। दुर्गावती देशमुख की जोड़ी प्रथम वित्त मंत्री। विनिर्माण, देखिए विनिर्माण की जोड़ी है द्वितीय क्षेत्र। भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1946 को और व्यवसाय की संधि है जर्मनी। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो वॉल स्ट्रीट
एक्सचेंज क्या था? तो अमेरिका शेयर बाजार था। भारत के अपवाद तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। देखिए तीसरा है कि पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? जापानी नौसेना ने। चौथा देखिए पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा के। और 5वें में आपका आएगा भीमराव अंबेडकर। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में सत्य और असत्य। तो देखिए पहला कि बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, सत्य बात है। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1995 में आरंभ हुई, असत्य बात है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, सत्य बात है। चौथा देखिए भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 8 दिन का समय लगा, बिल्कुल सत्य बात है कि जो भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष लगे, 11 माह और 8 दिन का समय लगा। देखिए अगला है कि नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, सत्य। और 5वां छठा भी सत्य है। तो देखिए आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लीजिए यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट, और ये आपके सत्य और असत्य, इनका भी आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर हमारे प्रश्न क्रमांक 6 से 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। रेशम मार्ग से क्या सही है? प्रश्न क्रमांक 7 है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 8 है कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। यहाँ से आप अच्छे से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का और अपनी नोटबुक में इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा और कंप्लीट भी अच्छे से करिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। बिन झिझक होकर कंप्लीट करेगा, पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। देखिए फिर है क्वेश्चन नंबर 16 कि महिला और पुरुष के बीच श्रम विभाजन के 2 कारण कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 17 राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना क्या है? देखिए प्रश्न क्रमांक 18 कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 से प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण लिखिए। देखिए फिर है क्वेश्चन नंबर 21 कि 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? देखिए फिर है क्वेश्चन नंबर 22 कि भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी में अंतर लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा आखिरी प्रश्न, दिए गए मानचित्र निम्नलिखित किन्हीं 4 को दर्शाए। मानचित्र में आपको इनके नाम दर्शाने, पहला है भारतीय मरुस्थल, अरावली श्रेणी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा यमुना दोआब, महादेव पहाड़िया, छोटा नागपुर का पठान। तो ये आपके पूरे टोटल प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं। ये आपका समाज विज्ञान का पेपर है क्लास 9th का, आप अच्छे से इस प्रश्न को कंप्लीट करेगा